Hello everyone, this is Binod. Today I will discuss important questions. Question number 2 from NCERT books, class 9, exercise 12.1 from Heron's formula. ये जो क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इनमें वर्ड्स प्रॉब्लम के साथ साथ इनकी डायग्राम को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, नाउ इट्स कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? The triangular sides of a flyover have been used for advertisement. The sides of the wall are 122 meters, 22 meters and 120 meters. See figure 12.9. The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for three months. How much rent did it pay? बच्चों, जो फ्लाईओवर होता है ना, जो रोड के जब हम रोड पर गाड़ी लेके जाते हो तो ऊपर से क्या होता है, फ्लाईओवर होता है। तो देखो ये गाड़ी जाने के लिए रास्ता है, मतलब जाने के लिए एक तरह से एक पाथ होता है, जाने के लिए एक होता है आने के लिए, और इनके ऊपर एक फ्लाईओवर है। तो ये जो फ्लाईओवर होता है ना, ये रोड होते हैं, फ्लाईओवर तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होता है। और गवर्नमेंट क्या होता है, जो स्पेस को यूज कर लिया वो तो यूज हो गया, जो अनयूज स्पेस है, जैसे ही फ्लाईओवर के ये साइड में जो है ये स्पेस है, तो ये स्पेस गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, तो इसको यूज करता है। कैसे? ये बड़ी बड़ी कंपनियां सबको वो क्या करता है, एडवर्टीजमेंट के लिए दे देता है। तो कोई कंपनी से को क्या किया है, इतना स्पेस दे दिया है उनको, किस लिए? ये एड्स लगाने के लिए, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाने के लिए। तो होर्डिंग्स लगाने के लिए जो दिया है, तो अब देखो यहाँ भी है खाली, यहाँ भी खाली, और कहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, उनका जो फ्री स्पेस है होर्डिंग्स लगाने के लिए, अपनी ऐड को लगाने के लिए जो स्पेस देता है, तो उनके लिए चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर एनम। 1 मीटर स्क्वायर में अगर 1 साल के लिए अगर लगाओगे आप होर्डिंग्स, तो आपको 5,000 रुपये चार्ज देना पड़ेगा पर एनम। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो स्पेस है, ये लेंथ है, इसके नीचे जो देख रहे हैं 120 मीटर है, 22 मीटर हाइट है, और ये आपका साइड है 120। तो पहले ये बताओ कि इतना बड़ा होर्डिंग्स लगाने में, इतने एरिया में होर्डिंग्स आप लगाओगे या कोई कंपनी लगाएगा, तो वो कितना रुपये पे करेगा टू गवर्नमेंट को। और वो होर्डिंग्स लगाना है कितना दिन? पूरे 1 साल का नहीं लगाना है, उनको लगाना है ऐड कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो मैं क्या करूंगा अभी, सबसे पहले इस रोड का, ये जो आप देख रहे हैं, जो फ्लाईओवर के साइड में जो वॉल है, यहाँ पे जो होर्डिंग्स लगाएगा, तो उनका एरिया पहले निकाल लूंगा। अब जो एरिया होगा, अब जानते ही हैं, एक अब साल के लिए पर मीटर स्क्वायर में ये है, 3 मंथ्स का निकाल लूंगा मैं और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिजल्ट दे देगा। तो नो मैं अब सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनके साइड्स क्या है। तो मैं बोल देता हूँ ये है आपका A, इसको बोल देता हूँ B, और इस साइड को बोल देता हूँ C। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे गिवन आप दे दीजिए, गिवन जो है, क्योंकि इस ट्रायंगुलर जो साइड है, ये जो आपको होर्डिंग्स लगेंगे, इन्हीं का तो एरिया निकालना है, मैं इनका एरिया निकालना है। तो मैं क्या गिवन, A इजकल टू 120 मीटर और B इजकल टू 122 मीटर और C इजकल टू 22 मीटर। यही हो गया बच्चे। अब मैं इसे क्या करूँगा, सेमी पेरीमीटर निकालूंगा, S निकालूंगा। तो S क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाय 2। अब A 120, अब प्लस 122, अब प्लस 22, अब बाय क्या होगा 2 इज इक्वल टू, अब बच्चे याद, अब इसको ऐड करना है, 2 प्लस 2 4, अब प्लस 0, तो 4 हो गया, 2 प्लस 2 4 और प्लस 2 6, तो मैंने 6 लिख दिया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब बाय आपका 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 132, इतना क्या हो गया? मीटर हो गया। ठीक है बच्चे, ये हाफ पेरीमीटर हो गया, जो सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो आपको पता है एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर जो साइड वॉल है, उनका एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल कैसे निकालोगे बच्चे? तो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो मैं हीरोन्स फार्मूला यूज करूँगा,
और फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। हीरॉन्स फार्मूला यूज करेंगे। तो अब बच्चे आप बताओ, हीरॉन्स फार्मूला जब यूज करोगे तो एस कितना है 132 एस माइनस ए, तो 132 अब माइनस ए बच्चे कितना है 120 इंटू 132 अब माइनस एस माइनस बी, तो 122 इंटू 132 अब माइनस 22। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एज इट इज जैसे था वो नंबर सब मैंने इसमें फिट कर दिया। अब बच्चे मैं क्या करूँगा 132 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका, इसे 12 और इसमें से इसको 2 0 और 3 माइनस 2 यानी 1 और इधर 1 तो 10 हो जाएगा। और यहाँ बच्चे कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पे हो जाएंगे 2 से 2 0 और 1 और 1 110 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब मैं क्या करूँगा इसको सॉल्व करना है आपको। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसको फैक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 132 को आप फैक्टर ले लो। यहाँ पे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ 132 का फैक्टर। तो 2 से 2 6 और 2 6, फिर 2 से 3 3, फिर 3 से 11, फिर 11 से 1। ठीक है बच्चे, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। इसका जो फैक्टर होगा 2 इंटू 2, ठीक है बच्चे, उसके बाद 3 इंटू 11, ये आ जाएगा 132 का। उसके बाद इसका फैक्टर लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनका फैक्टर बच्चे क्या करूंगा मैं 2 इंटू 5, और इधर देखो इधर क्या लिखोगे आप, लिखोगे इधर 2 इंटू 5 इंटू 11, मैं इसको लिख दूंगा। अब आपको क्या करना है, इसमें जो कॉमन फैक्टर है इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पेयरिंग करेंगे। देखो 2 बार यहाँ पे 2 है तो एक बार 2 आपका बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ भी 2 बार 2 है तो एक बार 2 यहाँ से भी निकल गया। अब देखो बच्चे, अब 2 कहीं है, इधर देख लीजिए आप, इधर आपका अब कहीं 2 एक यहाँ है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो एक 2 और निकल गया। अब बात करता हूँ मैं 3 का। 3 बच्चे यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 2 बार 2 3 है, तो मैं एक बार 3 निकल गया स्क्वायर रूट, क्योंकि 3 3 जा 9, रूट के अंदर 2 टाइम्स है तो एक टाइम निकल गया। उसके बाद बच्चे अब आपको क्या है 3 तो निकल। अब 5 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं 5 को भी बाहर कर दिया। ठीक है, अब आपको 5 बाहर हो गया। अब देखना है कि आप कौन सा नंबर, आपका 3 भी तो निकल ही गया 3, उसके बाद 5 भी, 5 एक 2 ही बार था। उसके बाद 11 देखो बच्चे यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये आपका इसका रूट से बाहर निकल गया। अब मैं इसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 इंटू 11। अब एक स्टेप और बढ़ जाता हूँ मैं, क्या करूँगा मैं 24, 5 4 जा 20, 120 इंटू 11। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 120 इंटू 11, तो 120 और 120, 0 2 3 1, 1320 आपका ये आ गया बच्चे एरिया। क्या लिखूँ मैं 1320 मीटर स्क्वायर आपका ये क्या हो गया एरिया निकल गया इस ट्राइंगल का। अब हमें क्या करनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है बच्चे। कॉस्ट निकालना है कि इस इतनी बड़ी एरिया में टोटल कितना कॉस्ट आएगा ऐड लगाने का। तो अब मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या दिया है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यही तो दिया है बच्चे 1 साल का। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आपका आ जाएगा इस एरिया के लिए, तो मैं लिखूंगा 1320 और टोटल 5000। ठीक है, वो ये 1 साल का हो गया, लेकिन हमें 1 साल का नहीं निकालनी है, हमें निकालनी कितनी है 3 मंथ्स का। तो बच्चे मैं क्या करूँगा 3 मंथ रखूँगा और इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि 1 ईयर का तो हमें था ही है, हमें 3 मंथ्स का, तो 3/12 यानी इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया ना, तो 12 से इसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो रिजल्ट आएगा,
अब मैं इसको क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखिए 2 से 6 हो जाएगा और 2 6 जा 0। अब बच्चे यहाँ पर 6 1 जा और 6 11। ठीक है बच्चे, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना ना सिंपली, तो कितना होगा 110 5000 इंटू 3। ठीक है बच्चे, अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। अब कितना हो गया 11, देखो 5 3 जा 15 और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 और 15 कितना होगा 561, यही मीन्स 165 हो गया, और 1 2 3 4 जीरो हो जाएगी, तो 4 जीरो हो जाएगा। तो आपका जो कॉस्ट आएगा ये रुपीज़ में आएगा। क्या आएगा बच्चे, रुपीज़ में आएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये रुपीज़ में आएगा कितना 165 और इतना क्या आएगा रुपीज़ आ जाएगा आपका 6। ठीक है बच्चे, जीरो आपका लेकिन 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इतने रुपीज़ आ जाएगा। तो टोटल होर्डिंग्स कॉस्ट कितना आ गया, तो क्वेश्चन कर रहा है कि अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। अब इसमें एक ही वॉल लेना, वॉल तो इधर भी है और एक वॉल इधर है, एक ही वॉल पे कितना कॉस्ट आएगा। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो लिखेंगे द रेंट पे, कितना पे करेगा रेंट। ठीक है, तो टू गवर्नमेंट, तो आपका रुपीज हो जाएगा इतना रुपए वो पे करेगा फॉर 1 वॉल, फॉर किसके लिए 1 वॉल, एक वॉल के लिए इतना पेमेंट उसको पे करना पड़ेगा इस वॉल के लिए, इन एरिया के लिए। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आपका आंसर जो है यही आपका बुक्स में आंसर दिया हुआ है और यही आपको आंसर लाना है। ठीक है, और देख लिया हमने हीरोन्स फार्मूला को कैसे यूज किया एरिया निकालने के लिए। तो नाउ इट्स कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3।